आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 कोर्स बी हिंदी व्याकरण पर आधारित वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो शुरू करते हैं वाक्य की परिभाषा से। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने गए हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है एक वाक्य है जिसमें इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। इस तरह हम वाक्य की परिभाषा देखते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। जिससे एक वाक्य के कहने से उसका अर्थ हमें समझ में आता रहे और वह किस संदर्भ में कहा जा रहा है यह पता चले। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और अंत में संदेहवाचक वाक्य। विधान सूचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है या जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने या करने का सामान्य जानकारी या सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से हो सकता है। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, या गांधी जी सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात किसी प्रकार के कार्य ना हो, मतलब कोई कार्य नहीं करना ना के रूप में आए। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, छोटे भाई का पढ़ाई में मन ना लगता था। यह वाक्य हर समय निषेध, मना करने के अर्थ में आता है। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जा सके। हमें किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। भारत क्या है, राम के पिता कौन है, तुम कहाँ जाओगे, पापा जी का चश्मा कहाँ है, कहाँ, कौन, क्या इसके अर्थ में आता है। आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य जिससे द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती हो। किसी प्रकार की आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध का बोध हो। जैसे बैठो, बैठ जाओ, कृपया बैठ जाइए, एक गिलास पानी दो, कृपया आप अपनी शूटिंग ख़त्म कीजिए, शांत रहो। इस तरह के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। आज्ञावाचक वाक्य को विधि सूचक वाक्य भी कहा जाता है। विस्मयादिवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय,
हर्ष, सुख, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हों। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, ओहो कितनी ठंडी रात है, भगवान की अद्भुत लीला है, वाह कितना अद्भुत दृश्य है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में शुभकामना, आज्ञा, आशीर्वाद आदि का भी बोध होता है। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष मंगलमय हो, आशा है तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे, यह इच्छावाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, संकेत का बोध हो मतलब जिन वाक्यों से एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, किसी प्रकार की संकेत या सूचना दे रही हो। राम का मकान उधर है, सोनू इधर आया है, या हम कह सकते हैं इनके कारण शर्त आदि का भी बोध होता है। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को ना डांटते तो छोटा भाई अपनी कक्षा में अव्वल ना आता, ये एक प्रकार के संकेत का बोध देता है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह या संभावनाओं का भी बोध हो सकता है। जैसे उदाहरण, क्या हुआ यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया, संभवतः आज हमारा परीक्षा फल घोषित हो, यह संभावना का प्रदर्शन कर रहा है। इस तरह अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।